जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि श्वसन तंत्र होता क्या है। इसमें दो वर्ड हैं, एक है श्वसन और दूसरा है तंत्र। तो सांसों को अंदर लेने और छोड़ने की ही क्रिया को हम क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। सांसों को अंदर लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। और फिर उसके बाद में जो सांस अंदर लिया जा रहा है और फिर उसके बाद में छोड़ा जा रहा है, यानी कि ये जो काम हो रहा है इसमें कई तंत्र मिलते हैं, कई भाग मिलते हैं, तब ये जाकर काम पूरा होता है। ठीक है, जो श्वसन होता है ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में श्वसन के फलस्वरूप ही हमें ऊर्जा मिलता है और ऊष्मा बनी रहती है। ठीक है, जैसे जब श्वसन लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलता है और फिर उसके बाद में ऊष्मा बनी रहती है। जैसे आदमी जब एक्सपायर कर जाता है, आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो पूरा बदन क्या होता है, ठंड हो जाता है और फिर उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, यानी कि ब्लड का जो बहाव होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको ये देख रहे हैं श्वसन अंग के बारे में। ठीक, तो जो कीट होता है ये अपने श्वास नली से सांस लेता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो जलीय जीव होते हैं ये गिल से सांस लेते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं क्लोम। ठीक है, और फिर उसके बाद में स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हाँ, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्तनधारी। ठीक है, स्तन जैसे क्या है कि बैल, भैंस, बकरी या आदमी, हाँ, ये सब क्या है, स्तनधारी हैं। तो ये सभी बैल, भैंस, बकरी ये सब किससे? फेफड़े से सांस लेते हैं, यानी लंग से सांस लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में मेढक जो होता है, मेढक की तीन अवस्थाएं होती है। एक छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा रहेगा तो बोलेंगे टेडपोल अवस्था। हाँ, जब बहुत छोटा छोटा रहेगा तो टेडपोल होता है। वो टेडपोल जो होता है तो पानी में रहता है। हाँ, जब पानी में रहेगा तो अपने गलफड़े से सांस लेता है, यानी गिल से सांस लेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में मेढक जब बड़ा होगा तो जमीन के ऊपर जमीन पर आएगा। ठीक है, इसको जमीन पर कर लो, जमीन पर। जब जमीन पर आएगा तो फेफड़े से सांस लेगा और फिर उसके बाद में मेढक जमीन के अंदर भी चला जाता है। जब जमीन के अंदर जाता है तो वो मेढक अपने त्वचा से सांस लेता है। ठीक, मालूम हो गया। ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जो इंस्पायरेशन होता है यानी कि सांसों का अंदर लेना, ये कहलाता है इंस्पायरेशन, और सांसों का बाहर छोड़ देना ही क्या कहलाएगा? एक्सपायरेशन। जैसे क्या है, सांस लिए, ये छोड़ दिए। ठीक है, जो सांस को अंदर लिए उसको बोलेंगे इंस्पायरेशन और सांस का बाहर छोड़ देना एक्सपायरेशन। और देखिए, सांस को अंदर लेना और प्लस बाहर छोड़ने, ये जो दोनों क्रिया होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, दोनों को एक साथ बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। ठीक है, जो ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ, ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हवा में ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है। हाँ, और फिर उसके बाद में यानी कि O2 कितना होगा? 21%, और N2 जो होगा ये 78% लेते हैं, और फिर उसके बाद में CO2 जो होता है ये 3% लेते हैं। हाँ, यानी कि N2 78% लेते हैं, जितना रहेगा उतना ले लेते हैं, और O2 जितना रहेगा उतना ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में CO2 भी जितना रहेगा उतना हवा में उतना ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि आप N2 कितना लेते हो या O2 कितना लेते हो या CO2 कितना लेते हो। जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ये पूछा जाता है कितना छोड़ते हो। ठीक है, यानी कि जितना रहता है उतना ले लेते हैं, और छोड़ने में थोड़ा इधर उधर फर्क है। N2 जो छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन का मतलब जो बाहर सांस छोड़ रहे हैं, हाँ, N2 जो छोड़ते हैं वो कितना 78 लेते हैं, 78 छोड़ देते हैं। हाँ, O2 कितना लिए? 21 लिए, और फिर उसके बाद में छोड़े कितना? 17 छोड़ दिए। हाँ, और फिर उसके बाद में CO2 लिए हैं 3 और छोड़े हैं 4। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। श्वसन मार्ग, जिस रास्ते पर या जिस मार्ग पर हवा जाता है उसी मार्ग को क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, अल्वेली, ब्लड सेल, माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। तो देखिए नासा छिद्र क्या हो गया कि जो नाक का जो छिद्र होता है इसी को क्या कहते हैं, नासा छिद्र। हाँ, नासा छिद्र यानी कि नाक के अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं। उस बाल का भी एक काम होता है, वो क्या काम करता है कि नासा कपाट में धूल कण को जाने से रोकता है। यानी कि ये जो हो गया ये नासा छिद्र हो गया, और जो ये वाला हिस्सा हो गया ये क्या है, नासा कपाट। हाँ, इसमें नासा कपाट में क्या होता है कि चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा बारीक धूल कण होते हैं वो क्या होते हैं कि बाल से जब बचाकर आगे निकल जाते हैं तो उसमें क्या होता है, नासा कपाट में म्यूकस होता है। म्यूकस क्या काम करेगा कि उस सभी चीज़ों को, धूल कणों को चिपका लेगा, और चिपकाने के फिर उसके बाद में आदमी 2 दिन के बाद उसको बाहर निकाल देता है। हाँ, समझ रहे हैं कैसे निकालता है, हाँ बाहर निकाल देता है, ठीक है। और फायरिंग्स जिसमें हवा और भोजन दोनों जाता है उसको बोलते हैं फायरिंग्स। यानी कि जो अंदर का हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, हलक बोलते हैं। हलक उसी को क्या बोलेंगे, फायरिंग्स, जिसमें हवा और भोजन दोनों जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है लैरिंग्स। क्या आएगा, लैरिंग्स। हाँ, और ये कंठ दिखाई दे रही है, जो आगे निकला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कंठ। ये क्या है, कंठ है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये है क्या, ये वाला भाग क्या है, ये है ट्रेकिया। और फिर उसके बाद में ये जो कांटेनुमा संरचना दिखी इसको बोलेंगे कार्टिलेज। हाँ, और फिर उसके बाद में यही जो नाल 2 भागों में जब बढ़ता है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। इसको बोलेंगे ब्रोंकाई। और यही नाल जब फेफड़े में घुसता है और घुसने के बाद कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, हाँ, तो इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूलस। और फिर उसके बाद में ब्रोंक्यूलस पर क्या होता है, गुच्छेनुमा संरचना दिखाई देती है जिसको बोलते हैं अलबेली। हाँ, गांव में नाम भी होता है अलबेली, बुलाते हैं अलबेली, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अलवेली। अलवेली को क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक भी बोलते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन होता है अलवेली में ही आकर स्टोर होता है, ठीक है। तो देखिए जो ऑक्सीजन आया इस रास्ते से आया, और फिर उसके बाद में ये जो रास्ता 2 भागों में बटा, किस क्या बोले, ब्रोंकाई, और कई छोटे छोटे भागों में बढ़ गया, क्या बोले, ब्रोंक्यूलस। और फिर उसके बाद में ब्रोंक्यूलस पर गुच्छेनुमा संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, अलवेली। अलवेली को हम वायु कोष्ठक के नाम से जानते हैं। यानी कि जो वायु होता है, ऑक्सीजन होता है, यहीं पर आकर हमारा स्टोर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आता है अलवेली में, अलवेली के बाद सांसें ब्लड में चल जाती हैं, और फिर उसके बाद में ब्लड लेकर जाकर उन सांसों को सेल को दे देता है, और सेल के बाद जो ऑक्सीजन सांसें होती हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में नीचे है डायफ्राम। तो डायफ्राम का काम क्या होता है, जैसे ये इन सभी का काम होता है सांस को लेना, हाँ, और छोड़ना नहीं होता, सांस को लेना। तो जो सांस को छोड़ने का काम किया है, जैसे सांस लिए छोड़ दिए सांस, हाँ, तो जब सांस को लिए तो फेफड़ा उसमें अपना काम किया, लेकिन जब सांस को छोड़ना होता है तो ये काम नहीं करता। जो 70% काम करता है वो कौन करता है, डायफ्राम करता है। हाँ, डायफ्राम क्या काम करेगा कि जैसा जब हम सांस को लेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, दोनों सिरा बराबर हो जाएगा, हाँ, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद में जब सांस को छोड़ते हैं तो फिर उसके बाद में डायफ्राम उसी आकार में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर शरीर में ब्लड है, यानी कि जो ब्लड होता है शरीर में सभी जगहों पर होता है, तो सभी जगहों पर हीमोग्लोबिन होगा। हाँ, तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, अलवेली से ऑक्सीजन को उठाएगा, और उठाने के बाद पूरे शरीर को बांट देगा, और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को बांटेगा और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा, ठीक है। जैसे हम सांस लिए तो तुरंत हीमोग्लोबिन क्या काम किया, ऑक्सीजन को उठाया, उठाने के बाद सभी को बांट दिया, और बांटने के बाद सभी से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और लेने के बाद इसमें छोड़ दिया। हाँ, और फिर उसके बाद में जैसे ही इसमें छोड़ा तैसे डायफ्राम क्या काम करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। हाँ, ये चीज़ समझ में आ गया। एक बार में जितनी सांस लेते हैं वो 500 ml होता है, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो 6 लीटर होती है, ठीक। और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, अगर जो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, अगर जो हम पर्वत पे जाएंगे तो सिलेंडर में क्या होगा, O2 + N2। अगर जो समंदर में गए तो O2 + N2। लेकिन अगर जो गहरे समंदर में गए, यानी कि 300 फीट गहरा अगर जो चले गए, तो वहाँ पर क्या होगा, सिलेंडर में क्या होगा, O2 + He, यानी कि साथ में क्या जाएगा, हीलियम भी जाएगा, ठीक है। जो ऊपर का भाग होता है इसको बोलते हैं प्लेउरा मेम्ब्रेन। अच्छा, खाना खाते वक्त हिचकी क्यों आती है? हाँ, तो देखिए
जिससे ये खाना आ रहा है या हवा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक है हवा का लाइन और दूसरा है खाना का लाइन। हाँ, आता तो एक ही रास्ते से है और फिर उसके बाद में बीच में क्या होता है कि बीच में इसका लाइन अलग हो जाता है और इसका लाइन अलग हो जाता है, ठीक है। बीच में लगा है एपिग्लोटिक्स। अगर जो खाना आ रहा है तो माइंड क्या काम करेगा, उसको सूचना देगा कि मैं यहाँ से भोजन भेज रहा हूँ। हाँ, तो ये एपिग्लोटिक्स का क्या काम करेगा कि इस लाइन को बंद कर देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर जो हवा आएगा, हाँ, तो माइंड क्या बताएगा इसको कि मैं हवा भेज रहा हूँ, और जैसे हवा भेजेगा तैसे ये क्या काम करेगा, इस वाले लाइन को बंद कर देगा। हाँ, तो इससे हमारा क्या होता है, आराम से हम खाना भी खा लेते हैं और फिर उसके बाद में हवा भी, ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए हिचकी आने का कारण क्या होता है कि खाना खा रहे हैं और फिर उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाते वक्त और फिर उसके बाद में किसी की याद में चले जाते हैं। हाँ, जैसे एग्जांपल, खाना खा रहे हैं और फिर उसके बाद में सोच रहे हैं सीमा हैदर पाकिस्तान से क्यों आई, अगर जो पाकिस्तान से आई तो अपने साथ में 4 बच्चों को क्यों लेकर आई। खाना खा रहे हैं, सोचते हैं। हाँ, तो जो माइंड होता है, माइंड एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो माइंड कहाँ लगी है, सीमा हैदर पे। हाँ, सीमा हैदर के बारे में। तो देखिए ये मान लीजिए ये क्या हो गया, एपिग्लोटिक्स हो गया बेटा और फिर उसके बाद में माइंड हो गया बाप। तो ये क्या बोलेगा अपने बाप से, ये बोलेगा पिताजी हमको ये बताओ कि आप जो भेजे हैं ये खाना भेजे हैं हवा, तो पिताजी कहाँ लगे हैं, सीमा हैदर के पास। तो देखो जब पिताजी सीमा हैदर के पास चले जाएंगे तो बेटा कुछ करे या ना करे, हाँ, कोई पता नहीं है वो करेगा क्या, ठीक है। तो उसको पता ही नहीं क्या आ रहा है। हाँ, तो कहीं भी चला जाएगा, इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। हाँ, अब देखो आ रहा है भोजन, ये चला गया इधर, और भोजन किस में आ गया, हवा वाले रास्ते में, और चला जाता है फेफड़े में। और जैसे फेफड़े में जाएगा तुरंत फेफड़ा क्या काम करेगा, सभी को सूचना दे देगा कि इधर भोजन आ गया। हाँ, और जैसे फेफड़े में जाएगा तुरंत फेफड़ा क्या काम करेगा, झटका देगा, और झटका जैसे देता है तैसे हिचकी आती है। फिर उसके बाद में आदमी क्या काम करता है, तुरंत पानी पी लेता है और हिचकी चली जाती है, यानी कि भोजन जो होता है अपने रास्ते में चला जाता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो तो गाड़ी खाई में जाएगी या सड़क पे चलेगी, इसका कोई पता नहीं कहाँ जाएगी। तो वही हाल यहाँ पर है, स्टीयरिंग कोई और था और चक्का कोई और है, चलना कहाँ है भाई। स्टीयरिंग ये तो बताता है चक्का को कि हाँ यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है, यहाँ चलना है, यहाँ सीधा चलना